जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। तो जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप। ठीक है, उसको सर्च करके दोस्तों आप उसको डाउनलोड कर लें। जो भी साथी हमारे टीजीटी, पीजीटी, पंजाब मास्टर कैडर या जूनियर एडेड जो है सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य के लिए उनके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। वो कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, है ना। अब ये आपको बताना है दोस्तों, आज हम वाक्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्यों के बारे में। अब आपको चयन करना है आहा कल बड़ा मजा आएगा, किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। 4 विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं, सिर्फ 2 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। तो संकेतार्थक, प्रश्नार्थक, निषेधार्थक या फिर विस्मयादि बोधक। आहा कल बड़ा मजा आएगा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा विस्मयादि बोधक, यानी आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है, विस्मयादि बोधक सही है। जिस वाक्य से विस्मय का भाव प्रकट हो वहां विस्मयादि बोधक होता है। आहा कैसा सुहावना मौसम है ना। इसको याद रख लेना दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा आपका विस्मयादि बोधक हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वो आपको बताना है कि वह बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। यह कौन सा वाक्य है? वाक्य आपको चयन करना है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्रित वाक्य है। बताइए। वह बैसाखियों से व्हील चेयर तक पहुंच गई, उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से दोस्तों उससे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। ये वाक्य कौन सा है? तो यहां पर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सर इसमें जो वाक्य है वो वाक्य है इसमें संयुक्त वाक्य। संयुक्त यानी कि आपका उत्तर चला जाता है विकल्प नंबर बी की तरफ और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त वाक्य में 2 वाक्य हैं दोस्तों, है ना, और दोनों वाक्य क्या है? स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं, किंतु ये वाक्य और से जुड़े हुए हैं, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। इसको याद रख लेना। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और मां ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। यह वाक्य कैसा है? वाक्य चयन करना है दोस्तों। सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य से 1-2 क्वेश्चन आपके अवश्य पूछे जाते हैं, इन चीजों को आपको समझना है। तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा आपका? और मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे, यहां पर जो आपका वाक्य जो आपने उत्तर चयन किया है वो क्या है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त यानी कि आपका सी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, ये संयुक्त वाक्य होगा दोस्तों। उपर्युक्त वाक्य संयुक्त वाक्य है और इस वाक्य में और शब्द एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ रहा है ना, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य सही होगा। मां स्कूली पढ़ाई पर जोर देती है, यह वाक्य है, कैसा वाक्य है? संयुक्त है, मिश्रित है, साधारण है या इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड और आपका उत्तर का चयन। मां स्कूली पढ़ाई पर जोर देती है, यह वाक्य कैसा है? बताइए। 4 का आंसर आपको चयन करना है और आपका दोस्तों इनमें से सही जो आंसर हो जाएगा, मां स्कूली पढ़ाई पर जोर देती है, यानी कि ये जो वाक्य है वो वाक्य है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी राइट आंसर है। मां स्कूली पढ़ाई पर जोर देती है, यह साधारण वाक्य है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपए में 1 रुपया 6 आना मां के हाथ में रख दिए, ये कौन सा वाक्य है? ये वाक्य पूछे जाते हैं दोस्तों, इनके लिए हमें तैयार रहना है। तो आपने बताया कि सर यहां पर फिर से और के द्वारा 2 वाक्यों को जोड़ा गया, यानी कि यहां पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य, है ना, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं दोस्तों कि इस साल इंटरमीडिएट पास किया था, यह वाक्य है, यह वाक्य है कैसा है? साधारण है, मिश्रित है, संयुक्त है या इनमें से कोई नहीं। इस साल इंटरमीडिएट पास किया था, कौन सा वाक्य है? बताइए प्रश्न क्रमांक 7 में। इस साल इंटरमीडिएट पास किया था और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये जो है कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है। कौन सा वाक्य? साधारण
और ए नंबर आपका साधारण वाक्य में चला जाता है, एक आपका सही हो जाएगा। इस साल इंटरमीडिएट पास किया था। यह साधारण वाक्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, बताइए। जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, जिस वाक्य में आश्चर्य होता है, या फिर जिस वाक्य में संदेह होता है, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 प्रश्नवाचक वाक्य आपको बताना है, और यहां पर प्रश्नवाचक वाक्य जो आपसे पूछा गया, उत्तर चला जाता है दोस्तों आपका कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है वो क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, और आपका उत्तर चला जाता है बी की तरफ, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड। अगला प्रश्न है खाना बाना में कौन सा निरर्थक शब्द है। निरर्थक शब्द आपको बताना है दोस्तों, खाना वाना दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खाना वाना में निरर्थक शब्द आपको चयन करना है, और उत्तर चला जाता है वाना। वाना यानी कि आपका जो बी नंबर है, खाना वाना में निरर्थक शब्द बताना, और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाना क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द है ना, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। खाना वाना अपन बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में, खाना वाना, है ना। सार्थक शब्द को पहचानना दोस्तों, कौन सा है सार्थक शब्द, वीना, वाना, वाय या फिर दाना। यानी कि विकल्प प्रश्न क्रमांक आपका 2 है, और 2 में आपका सार्थक शब्द आपको बताना था, और आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर जो दाना है ये सार्थक शब्द है, और डी नंबर आपका दाना बिल्कुल सही हो जाता है, ये सार्थक शब्द है। ठीक है, अब उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के रूप बताना है दोस्तों। बताइए उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के कितने रूप होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के रूप आपको बताना, और रूप बताना तो उत्तर चला जाता है 4। कितने होते हैं, 4। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 रूप होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी, ये माने जाते हैं 4। ठीक है, तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, बताइए। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है, या मान के चलो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, जैसे संस्कृत के मूल शब्द हैं, तो उन मूल शब्दों को हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे क्या, तत्सम। क्या कहेंगे, तत्सम, यानी कि आपका बी नंबर। ठीक है, किसी भाषा के मूल शब्दों के शब्दों को क्या कहा जाता है दोस्तों, तत्सम, यानी बी नंबर। ठीक है, तत्सम शब्द का चयन करना है दोस्तों आपको। तत्सम शब्द अपन पढ़ते हैं ना कि संस्कृत के जो मूल शब्द हिंदू में प्रयोग हो रहे हैं वो तत्सम कहलाते, जिनका रूप बदल गया वो तद्भव कहलाते। ठीक है, अब तत्सम शब्द का आपको चयन करना, घोटक, घड़ा, घर या फिर घी। तत्सम शब्द का चयन करिए, कौन सा तत्सम शब्द है, और यहां पर आपसे तत्सम शब्द पूछा गया और राइट आंसर आपने चयन किया है कि सर घोटक जो है ये ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। ये क्या हो जाएगा, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तत्सम तद्भव शब्द कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं बताइए। तद्भव बताना है जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, या फिर जो सीधे संस्कृत से मिल गए लिए गए हैं, या फिर जो विदेशी भाषा से लिए गए हों, या जिनकी उत्पत्ति की जानकारी ना हो, तद्भव शब्द कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, उत्तर चला जाता है एक ही तरफ, जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाती है, ये बताना है आपको। जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती, वे कहाँ लिए गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ये बताना है आपको। जानकारी नहीं होती, ठीक है, तो जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती वो क्या कहलाती है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपने बताया कि सर उन्हें कहा जाता है देशज। देशज यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती वो कहलाते हैं देशज शब्द। ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है, इसके लिए भी अपन को तैयार रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देशज शब्द कौन सा है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया दोस्तों। देशज शब्द कौन सा है बताइए। हाथ, कमल, लोटा या फिर पैर, 4 विकल्प है। देशज शब्द आपको चयन करना है और बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा भी गया है कई बार और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया कि सर देशज शब्द की अगर बात करोगे तो उत्तर चला जाएगा लोटा। लोटा यानी सी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, सी आपका सही हो जाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द किस भाषा में आए हैं। विदेशी भाषा से
हिंदी भाषा में सर्वाधिक जो शब्द आए हैं वो किससे आए? तुर्की से, अरबी, फारसी या फिर अंग्रेजी से। तो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में सर्वाधिक जो शब्द आए हैं वो किस भाषा से आए हैं? और वो आए हैं सर्वाधिक किससे? फारसी से। फारसी यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आराम शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? आराम यानी कि आपको बताना है कि आराम किस भाषा का शब्द है। अपन पढ़ते ना तत्सम तद्भव, है ना, देशज और विदेशी। ठीक है, तो अब विदेशी में बताना है आपको आराम शब्द किस विदेशी भाषा से आया हुआ है? तुर्की से, अंग्रेजी से, अरबी से या फिर फारसी से। तो आराम शब्द जो आया है दोस्तों ये आया है फारसी। फारसी यानी कि आपका उत्तर क्या चला जाता है? डी की तरफ। ठीक है, बहुत बढ़िया। रचना के अनुसार आपको बताने, क्वेश्चन कई बार आया दोस्तों, रचना के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? और मैंने इसको कई बार आपको बताया भी है कि रचना में कितने वर्ण आते हैं? 3, 1, 2 और 3। तो रचना में 3 वर्ण आते हैं। तो रचना के अनुसार जो शब्द रूप होते हैं वो कितने होते हैं शब्द, है ना? वो होते 3 प्रकार के। ठीक है, रचना के आधार पर 3, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रख लेना। वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, और रचना के आधार पर वाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। इनको याद रख लेना। ठीक है, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ आपको पता है। अब आपको बताना रूढ़ शब्द का चयन करना है। रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द आपको पता है दोस्तों कि जिनके सार्थक क्या नहीं किए जाते? टुकड़े नहीं किए जाते। जैसे अपन पानी की बात करें तो पानी के टुकड़े पा और नी, और दोस्तों इनका क्या नहीं निकलता? सार्थक अर्थ नहीं निकलता, है ना? तो याद रख लेना, रूढ़ शब्द का चयन करना है और उत्तर हो जाता है आपका सूल, है ना? सूल के जो दोस्तों सार्थक टुकड़े नहीं होते, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। रूढ़ शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? एक कौन हो जाएगा? सूल हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम यहां पर आएंगे। अगला क्वेश्चन बताना है कि महादेव कौन सा शब्द है? महादेव कौन सा शब्द है? यौगिक है, योग रूढ़ है, तत्सम है या फिर रूढ़ है? बताइए। महा और देव, तो महा भी एक शब्द है, सार्थक शब्द है दोस्तों, देव भी एक सार्थक शब्द है, यानी कि जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये यौगिक हो जाएगा। यौगिक यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। महादेव यौगिक शब्द है। यह 2 शब्दों महा और देव से मिलकर बना है, जिससे अलग अलग क्या है? सार्थक खंड है ना? महा का भी अर्थ है और देव का भी अर्थ है। ठीक है, अंबुज किस शब्द रूप का प्रकार है? अंबुज बताना है किस शब्द रूप का प्रकार है? योग रूढ़, यौगिक, तद्भव या फिर तत्सम? अंबुज बताना है दोस्तों। और अंबुज में यहां पर अपन ने पढ़े रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो अंबुज जो हो जाएगा वो हो जाएगा योग रूढ़, यानी कि आपका ए नंबर। अंबुज योग रूढ़ शब्द है। अंबुधन जा अर्थात पानी में जन्म लेने वाला अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, यानी कि इसमें बहुब्रीहि समास होगा। और दोस्तों जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सभी क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, घुड़दौड़ में कौन सा शब्द रूप का प्रकार है? घुड़दौड़ बताइए। तो घुड़दौड़, तो घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़, है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका यौगिक हो जाएगा, यौगिक। ठीक है, तो यौगिक यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दीवार किस भाषा का शब्द है? दीवार बताना है तुर्की का है, फारसी, अरबी या फिर अंग्रेजी का? दीवार किस भाषा का शब्द है? 4 सेकंड आपको दिए जाएंगे, उत्तर बताना है कि दीवार किस भाषा का शब्द है। और आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कि सर जो दीवार है ये दीवार है फारसी भाषा का शब्द। फारसी यानी कि बी नंबर। ठीक है, फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है इनाम। इनाम किस भाषा का शब्द है? बताइए। अरबी, फारसी, तुर्की या फिर पुर्तगाली? इनाम किस भाषा का शब्द है? ये आपको चयन करना है। 17 का उत्तर बताना है। और इनाम आपसे पूछा गया तो राइट आंसर चला जाएगा अरबी भाषा का शब्द है। और ये आपका बिल्कुल सही है। इनाम किस भाषा का शब्द है? अरबी। ठीक है, आल्पिन शब्द है तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली या फिर फारसी? 2 सेकंड है आपके पास। आल्पिन शब्द है तो किस भाषा का शब्द है? और आपने चयन किया है कि सर आल्पिन की अगर बात करोगे तो ये जो आल्पिन है ये पुर्तगाली है। आल्पिन क्या है? पुर्तगाली। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। सुराग किस भाषा का शब्द है? सुराग के बारे में बताइए। पुर्तगाली है, अरबी, फारसी या फिर तुर्की है?
सुराग। अगर आपसे बन रहा है तो कमेंट में जरूर लिखते जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सेल्फ स्टडी क्लासेस के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें सभी लोग। सुराग किस भाषा का शब्द है? तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। बी नंबर आपका सुराग में बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब आपको बताना है कमीशन किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, अंग्रेजी या फिर 4 विकल्प और यहां पर दिए गए हैं, 2 विकल्प और आपको यहां पर दिए गए हैं दोस्तों, ये बताना है आपको। ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों कि जो क्या है कमीशन, कमीशन अपन पढ़ते ना, तो ये किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का कमीशन, है ना। कमीशन आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा। और कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा से बना है? ये आपसे पूछा गया। कप्तान, मालूम, मुंसिफ या फिर इस्तीफा, कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा से बना? ये आपसे पूछा गया और आपने बिल्कुल सही उत्तर चयन किया, कप्तान। कप्तान जो शब्द है दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा से बना है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, कप्तान। ठीक है, अगला है चाबी किस भाषा का शब्द है? चाबी बताना है अंग्रेजी का है, पुर्तगाली, तुर्की या फिर फारसी। चाबी किस भाषा का शब्द है? प्रश्न क्रमांक 22। और चाबी आपसे पूछा गया तो ये चाबी अपन ने कई बार पढ़ा है और चाबी दोस्तों पुर्तगाली भाषा का शब्द है और आपका उत्तर चला जाता है सी की तरफ। सी नंबर आपका पुर्तगाली, चाबी पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नहर किस भाषा का शब्द है? नहर बताइए, 2 सेकंड है। अरबी, फारसी, तुर्की या फिर पुर्तगाली? नहर बताना है किस भाषा का शब्द है दोस्तों, उत्तर बताइए। और नहर पूछा गया और नहर में आपका राइट आंसर है कि जो नहर है ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी। ठीक है, ये अरबी है, यानी कि 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम पूछा गया अब आपसे। आम्र, घर, हाथी या फिर कुआं, कौन सा शब्द तत्सम है बताइए। और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो आम्र शब्द है, आम्र, यानी कि ये नंबर ये आपका तत्सम हो जाएगा। आम्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे इसके बाद शब्द रूप को। ठीक है, आज हमने तत्सम शब्दों को देखा, कुछ संयुक्त सरल मिश्र वाक्यों को देखा, कुछ रूढ़ और यौगिक वाक्यों को देखा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सभी साथी दोस्तों इसी प्रकार से पढ़ते रहें, है ना, और दोस्तों आगे बढ़ते रहे। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और दोस्तों जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।